जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में। तो कंप्लीट खबर मिलेगी आपको, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कौन से देश से ली गई है? यानी लैंग्वेज ऑफ प्रीमिएबल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन। तो कहाँ से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। सेकंड क्वेश्चन बनेगा, विच कंट्री, यानी सीधी सी बात है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो हम भैया अपने देश में अमेंडमेंट होते हैं, यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? कौन से देश से? कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, इटली या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक भारत में? 104। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से प्राप्त हुई थी? यानी जो 5 ईयर प्लान है उनको हमने यह योजना कहाँ से ली है, यानी कौन से देश से ली गई है? अमेरिका से, यूएसएसआर, आयरलैंड या ब्रिटेन? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से हमने यह योजना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन। तो किस देश से लिया गया है? यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट की बातें बता देता हूँ कि हमारा संविधान कब बन गया था। 1949 में, लेकिन लागू होता है 1950 में। और किस दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं? 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं नॉर्मल क्वेश्चन भी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? तो बात करें द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय, यानी किस देश से लिए गए हैं ये तीनों वर्ड? फ्रांस से, आयरिश देश से, अमेरिका के संविधान से या ब्रिटेन की संविधान से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो फ्रांस देश है ना उसके संविधान से लिए गए हैं तीनों वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई हैं? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में कौन सी चीज़ हमने कौन से देश से ली है? यूएसए यानी अमेरिका देश से ली है। पहला है संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्र एंड निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन, और ऑप्शन डी है या चारों यानी उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारी चीज़ें हमने अमेरिका से ली हैं। आपको बता दूं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इंडिया का संविधान पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा है और लगभग 60 देशों से मिलकर हमारा संविधान बना है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वर द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन? तो मूलभूत जो अधिकार हैं यानी मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए हैं भारत द्वारा? अमेरिका द्वारा, यूनाइटेड किंगडम, सोवियत संघ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका देश से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आपको बता दूं मौलिक अधिकार पहले 7 थे, अब कितने हैं? ओनली 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड देश से ली गई है? तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में कौन सी जो व्यवस्था है इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स या ऑप्शन डी सुप्रीम जुडिशरी? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, फंडामेंटल राइट तो हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने इंग्लैंड देश से लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? यानी कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहा है कि संघीय व्यवस्था का संबंध किस देश से है।
ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका या आयरलैंड। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा देश से। इक्वलिटी बिफोर द लॉ हैज़ बीन टेकन। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ यह हमने किस देश से लिया है, यानी विधि के समक्ष समता किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड से, अमेरिका, आयरलैंड या जापान देश के संविधान से। तो ये लिया गया है ऑप्शन नंबर 1, इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कॉन्करेंट लिस्ट किस देश से संबंध रखती है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। आपको बता दूं दोस्तों, भारतीय संविधान के जनक या पिता किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं श्री भीमराव अंबेडकर जी को। और आप मुझे ये बताइएगा कि भारत का संविधान किसने लिखा था? आप यह तो जानते हैं कि बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। अब मुझे ये बताइए किसने लिखा था। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? यानी जो यूनियन और जो स्टेट होते हैं उनके अंडर जो विभाजन होता है वो किस देश से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या सोवियत संघ के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा देश से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स हो गए, अब बात आएगी फंडामेंटल ड्यूटी की। तो आपको बता दूं, पहले कितनी ड्यूटी थी टोटल इंडिया में? 10 टोटल ड्यूटी थी, लेकिन अब टोटल कितनी हो चुकी हैं? टोटल 11 हो चुकी हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रूस के संविधान से हमने क्या लिया है? मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? यानी आपसे डायरेक्ट पूछा है कि भैया जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो हमने किस देश से लिए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत, तो वो लिए हैं ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड देश से। Who among the following left the most profound influence in the making of Indian Constitution? यानी पूछा गया है भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्न में से किसने छोड़ा है? ऑप्शन 1, ब्रिटेन के संविधान ने, अमेरिका के संविधान, आयरलैंड का संविधान या ऑप्शन नंबर डी, जो भारत सरकार के द्वारा अधिनियम बनाया गया था 1935 में, उसने सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव छोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार के द्वारा बनाया गया अधिनियम 1935 ने सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? यानी फ्रॉम विच कंट्री द सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस देश से लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था? जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए देश से। वेयर इज़ द फ्रेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कानून के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, राष्ट्रपति द्वारा यानी प्रेसिडेंट के द्वारा जो राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन होते हैं, यह नियम किस देश से लिया गया है? तो आपको बताना है, द रूल ऑफ नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट वाज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो अमेरिका से लिया गया है, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड देश से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? विच कंट्री फर्स्ट अडोप्टेड द फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम? अमेरिका, रूस, कनाडा या नाइजीरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा देश। दोस्तों आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि सबसे पहले संविधान किस देश ने बनाया था? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्न में से किस देश से ली गई हैं? द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के संविधान से या अमेरिका के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही।
कैसा लगा आप सभी को वीडियो कमेंट करके बताओ। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन हो जाओ दोस्तों। और आज के वीडियो में इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।